हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई जारी कर देंगे। आप लोगों की परीक्षा जो बिहार बोर्ड का 17 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए कुछ मैं 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं, जिसको आप कीजिएगा तो बेहतर अंक प्राप्त कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है 10a बराबर 4/3। क्या 10a बराबर 4/3, तो कोण एक के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों ज्ञात करें। ये कह रहा है अन्य त्रिकोणमितीय, यानी 10 दे दिया है, फिर अन्य त्रिकोणमितीय में 10 भी शामिल है। कौन कौन आता है? साइन आता है, कॉस आता है, टेन आता है, कॉट आता है, सेक आता है और कॉसेक आता है। तो हमको 10 दे दिया है, 10 हमको मदद के लिए दे दिया है। हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन हल। हमको दिया है, देखिए 10a बराबर दिया है, 10a बराबर कितना? 4/3। तो इसके सहायता से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमको ज्ञात करना है। तो 10a बराबर फॉर्मूला होता है p/b। p बटा जब b होता है, p/b होता है, तो हमको ज्ञात करना है h। जब हम h ज्ञात करेंगे तो h की सूत्र होता है यानी कर्ण, तो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। h बराबर, देखिए लंब कितना दिया, हमारा लंब दिया है 4, यानी 4 का वर्ग प्लस आधार कितना दिया है, तो आधार दिया हमारा 3, यानी 3 का वर्ग। देखिए h बराबर कितना, तो हमारा हो जाएगा 4 चौका 16, यानी 4 का वर्ग करना है तो 4 चौका 16 लिख दिया। और वैसे ही 3 का वर्ग, 3 3 9। तो h बराबर कितना बच गया, देखो 16 9 25, 16 और 9 कितना हो गया 25, यानी h का मान कितना हो गया प्लस माइनस, यानी हम h का मान क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि कर हमेशा प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है। तो h का मान हमारा 5 आ गया, p का मान 4 आ गया, b का मान 3 आ गया। कौन ज्ञात करना है? अन्य त्रिकोणमितीय, यानी हमको ज्ञात करना है साइन a ज्ञात करना है, कॉस a ज्ञात करना है, 10 तो दे दिया है, 10a लिख देते हैं 10, और हो जाएगा हमारा कॉट a हो जाएगा, सेक a हो जाएगा और कॉसेक a हो जाएगा। अब इसके मदद से हम इसको आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है लाल बट्टा काका। लाल बट्टा क्या होता है? काका, यानी साइन कॉस 10। अब साइन का उल्टा हमारा होता है, यानी साइन का उल्टा होता है कॉसेक ए, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक ए। 10 का उल्टा क्या होता है? तो कॉट ए। अब देखिए कैसे हम आसानी से ज्ञात करेंगे। तो साइन क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी एल बटा के को हम के को हम एच से भी लिख सकते हैं और के से भी सूचित कर सकते हैं। कर्ण को हम के से भी सूचित कर सकते हैं और एच से भी सूचित कर सकते हैं। देखिए, तो एल को हम पी से भी सूचित कर सकते हैं। एल मतलब लंब होता है, पी मतलब भी लंब ही होता है। देखिए तो क्या होता है, हमारा लंब कितना है? लंब देखिए यहाँ पर लंब दिया है हमारा 4, और कर्ण कितना दिया है? कर्ण यानी कर्ण हम अभी जस्ट निकाले, कितना? 5, यानी 4/5। ये हमारा कितना हो गया? 4/5। दूसरा देखिए, दूसरा कॉस, तो कॉस का क्या होता है? ए बटा के। ए का मतलब होता है आधार और बी का मतलब होता है आधार। देखिए तो ए बटा के, या हम बी लिख सकते हैं या के को हम एच लिख सकते हैं। कहने का मतलब है हम लंब को देखिए कैसे कैसे सूचित कर सकते हैं। हम लंब को एल से भी सूचित कर सकते हैं, और दूसरा बात, और लंब को हम पी से भी सूचित कर सकते हैं। ठीक, आधार को देखिए, आधार को हम बी से भी सूचित कर सकते हैं, और आधार को और किसी सूचित कर सकते हैं हम बी से। तो हमारा हो गया, और आधार को सूचित करने का तरीका बी हो गया हमारा। नहीं समझ रहा है? हो रहा है सर, हमको देखने से लग रहा है कि हो रहा है। उधर बैठ के पढ़ो, जाओ तुम ले लो अपना बैग, उधर बैठ के पढ़ो। हो रहा है। देखिए, तो हम आधार को बी से भी सूचित कर सकते हैं, और आधार को हम लंब और ए से भी सूचित कर सकते हैं। आधार को हम बी से भी सूचित कर सकते हैं और आधार को ए से भी सूचित कर सकते हैं। देखिए तो हमारा बचा क्या? 10। हम नीचे लिख देते हैं 10 का। देखिए हमारा बचा क्या? तो साइन हो गया, कॉस हो गया, अब बचा 10। तो 10 देखिए 10 तो हमारे यहाँ पर दे दिया है। 10 कितना दिया है? 4/3। 4/3 हमारा 10 है। अब क्या बचा? साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 हो गया, अब बचा हमारा कॉट। तो कॉट को निकाल लेंगे। तो कॉट को उल्टा होता है, देखिए यहाँ पर 10 का उल्टा लंब बटा आधार, यानी
लंब बटा आधार, तो इसका उल्टा हो जाएगा यानी 3/4। इसका उल्टा विपरीत होता है, टेन का उल्टा होता है विपरीत यानी कॉट। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, अब बचा हमारा सेक। अब देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो हम कॉस निकाले कितना, कॉस हम निकाले यहाँ पर देखिए आधार कितना है हमारा, आधार है 3 और कौन कितना है यानी एच का मान कितना है 5। जब हम कॉस कॉस निकाल लिए 3/5, तो कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा सेक, तो हम लिख देंगे कितना सेक ए यानी 5/3। तो सेक मतलब होता है h/b। देखिए h का मान कितना है हमारा, h का मान 5 है और b का मान कितना है, b का मान मेरे यहाँ पर देखिए b का मान क्या है, तो b का मान 3 है। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, अब बचा हमारा कॉसेक। कॉसेक ए, तो देखिए कॉसेक साइन का उल्टा क्या कॉसेक यानी लंब बटा कौन होता है साइन का, तो इसका उल्टा हो जाएगा कौन बटा लंब। तो कौन कितना है यानी कौन मतलब एच, एच का मान कितना है तो 5 है, तो 5 लिख देंगे हम। और आधार कितना है देखिए, आधार हमारा 3 है, तो 5 और 3। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन था tan a बराबर 4/3, तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों ज्ञात कीजिए। तो एक सहायता से दिया था, इसके सहायता से हम 5 भी ज्ञात कर लिए। देखिए पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर दिया था, चौथा, पांचवा, छठवा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि 7 tan थीटा बराबर 8, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा। इसको हम आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम इसको 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है कि 7 tan थीटा बराबर क्या है 8। 2 नंबर क्वेश्चन है 7 tan थीटा बराबर 8, तो ज्ञात करना है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा और बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है हाल में, देखिए मैं दिया 7 tan थीटा बराबर 8। जब मेरा ये 10 के साथ 7 गुणा में है, तो हम इसको भाग में ले सकते हैं, यानी tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 8/7, यानी tan थीटा बराबर 8/7। tan का सूत्र क्या होता है, तो लंब बटा आधार, यानी हम लिख देते हैं लंब बटा आधार। हम लंब को किस सूचित करते हैं, तो लंब को p से सूचित करते हैं, और आधार को किस से सूचित करते हैं, तो आधार को हम b से सूचित कर सकते हैं। तो हमको क्या क्या करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - cos sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। हम लिखते हैं क्वेश्चन को 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ते आ रहे होंगे कि a² - b², यानी a + b इंटू a - b। जब मेरा क्वेश्चन ऐसा है a + b इंटू a - b, तो जो इतना दिया है तो हम इतना लिख सकते हैं आसानी से। LHS इतना दिया है तो RHS लिख सकते हैं। देखिए a कितना है, 1 का वर्ग, b कितना है, यानी b की जगह हमारा a ये है और b हमारा ये है, तो a ये है और b मेरा ये है, यानी a² - b² होता है a + b इंटू a - b। देखिए तो ऐसा है ना, a + b इंटू a - b, तो हम इतना लिख सकते हैं ना। तो a की जगह कितना है, a की जगह 1, तो 1 के वर्ग, b की जगह कितना है, तो b की जगह साइन है, यानी sin² थीटा। देखिए वैसा भी दूसरा है, ये नीचे वाला है a + b इंटू a - b, यानी a + b इंटू a - b, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं a² - b²। तो a की जगह कितना है, a की जगह मेरा 1 का स्क्वायर है, और b की जगह कितना है, तो b की जगह मेरा cos है, यानी cos थीटा का होल स्क्वायर। देखिए इतना हो गया, 1 का वर्ग हमारा 1 होता है और sin² थीटा, ठीक। दूसरा 1 का वर्ग 1 होता है और cos² थीटा। हम लोग सूत्र पढ़े हैं, देखिए ध्यान से कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। जब हमको cos निकालेंगे, यानी cos² थीटा निकालेंगे, तो हमारा क्या बनेगा 1 - sin² थीटा। देखिए 1 - sin² थीटा है, तो उसके जगह हम cos² थीटा आसानी से लिख सकते हैं, तो हम लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम
कि कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही देखिए ये क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब मेरा सूत्र ये है तो हमको क्या निकालना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे निकालते हैं। देखो तो साइन स्क्वायर जब थीटा लिखेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर इधर ले लिया है, बराबर को उधर, प्लस इधर है, उधर जब बराबर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका जैसे कहने का मतलब है कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो हम लोग पढ़े हैं क्या कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन के बराबर होता है। जब इसी को उल्टा कर देंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो किसके बराबर होता है, ये हमारा कॉट थीटा बराबर होता है। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा जगह इतना हम आसानी से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा कॉट थीटा लिख दे, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, यानी हमारा ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। तो दूसरा क्वेश्चन को आसानी से समझिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब तीसरा कि यदि पाई बराबर कितना 180 डिग्री लेना है, यहाँ बोल दिया आपको कि पाई बराबर कितना लेना है, तो पाई बराबर 180 डिग्री लेना है। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6 और क्या दिया है माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 के हमको मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखिए बोर्ड पर 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 3 ठीक प्लस टेन स्क्वायर कितना है पाई बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। देखिए हमको बोल दिया आप क्वेश्चन में देख लीजिए, पाई के मान कितना रखना है बाबू, पाई की जगह हम केवल रखना है 180 डिग्री। तो हम पहले पाई की जगह 180 डिग्री पुट कर देते हैं, यानी रख देते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर पाई की जगह कितना रखना है, यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से देख लीजिए, पाई बराबर रखना है 180 डिग्री, यानी पाई बराबर कितना रखेंगे 180 डिग्री बटा 3 प्लस टेन स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, जहां बोला है पाई रखा है वहां पाई के मान पुट कर देना है, यानी पाई के मान कितना है मेरा, तो पाई के मान 180 डिग्री है। देखिए तो पाई के मान यहाँ पर हम लिख देंगे, पाई बराबर रखना है हमको 180 डिग्री। तो पाई बराबर कितना रखना है 180 डिग्री पुट कर देना है बटा 6, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, एंड कॉस स्क्वायर पाई के मान कितना रखना है, तो 180 डिग्री बटा 2, या सॉरी यहाँ पर रखना है बाटा, यहाँ पे इसके 2 रखना है, पूरा बाटा नहीं रखना है तो गलती हो जाएगा। देखिए अभी कटेगा 6 3 18 0 60 में कट जाएगा, 180 3 से ये कट जाएगा, 6 3 18 यानी 30 डिग्री। अब देखिए ये कटे कितना 9 दूना 18 यानी 90 डिग्री। तो हम लिख देते हैं, क्या किए हम, देखिए इसको यानी कोण को आधे किए भाग दिए हैं तो कितना 60 डिग्री हो गया, इससे भाग दिए हैं तो 30 डिग्री हो गया, 2 से भाग दिया तो 90 डिग्री। इतना दिया है क्वेश्चन में, हम अपना से नहीं दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है, देख लीजिए कितना बचा है 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए अब आप लोग थीटा का कोण का वैल्यू आप लोगों को पता हुआ है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है। अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो ये याद कर लीजिएगा। देखिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर आप लोग का साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ठीक। ध्यान देखिए टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ठीक। दूसरा है कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री कितना होता है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होता है आपका 0 के बराबर, ठीक। आप लोग याद कर लीजिएगा, हमको याद है तो हम लिख दे रहे हैं, ठीक। तो ये मेरे कितना हो जाएगा, अगर अलग अलग कर देते हैं, √3 का स्क्वायर कीजिए बटा 2 का स्क्वायर कीजिए, प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। देखिए अगर हम करते हैं √3 को, √3 स्क्वायर का मतलब होता है क्या होता है, यानी 2 बार गुणा करना होता है, √3 यानी 3, तो कितना बचे हमारा 3 और 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस लिख दिए, ठीक। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, एक को आप 10 बार गुणा कीजिए 20 बार गुणा कीजिए 1 ही आएगा, ठीक।
अब √3 को गुणा करेंगे यानी √3 का स्क्वायर करेंगे √3 यानी √3 यानी कितना आएगा 3 आएगा। देखिए यहाँ पर किए हैं तो कितना है हमारा 3 आ गया। अब देखिए बाटा के जोड़ आप लोग बनाने आता होगा कितना होता है, तो 4 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा हमारा 4 3 कैल्शियम 12 होता है। तो 4 अब देखो 12 हो गया। अब 4 से भाग देंगे 12 में तो 4 का 4 4 दुनिया 4 3 मार्क में तो 3 से 3 गुणा करेंगे यानी 3 तरीका 9 कितना हो गया 9। अब देखिए अगला फिर 3 से भाग देंगे 12 में इसके काम हो गया तो अब हो गया इसको लिख दिए। अब अगला वाले को चलते हैं यानी 3 चौका 12 4 मार्क में। अब 4 से 1 में गुणा यानी कितना होगा 4 गुणे 1 4 कितना हो गया 9 4 कितना होता है 13 बटा 12। ये मेरा आंसर हो गया। आप लोग इसको आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्या किए हम कुछ नहीं किए हैं। पाई के मान 180 डिग्री रखना है, जहां जहां बोला पाई के मान वहां 180 डिग्री रख दिए हैं और साइन 60 डिग्री और टेन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। क्या किए हैं हमारे साइन 60 डिग्री का मान रखे हैं, टेन 30 डिग्री का मान रखे और कॉस 90 डिग्री का मान रखा और उसको जोड़ गुना भाग किए हैं और उसको सॉल्व किए हैं। बस स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है सिद्ध करना है कि 1 प्लस, देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर है और सिद्ध करना है कितना 10 स्क्वायर ए का। तो हम LHS चलेंगे और RHS में जाके पहुंच जाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा हमारा। है देखिए यहाँ पर सिद्ध करने वाला, यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि 1 प्लस 10a बटा 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर किसके बराबर है, तो ये है मेरा 10 स्क्वायर ए का। हम इसमें क्या करते हैं, इसको LHS बोलते हैं और इसको साइड वाला को RHS बोलते हैं। तो हम LHS चलते हैं और RHS तक पहुंच जाएंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम LHS से चलते हैं। देखिए LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, कितना है मेरा लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस 10a बटा 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब देखिए 10a को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 10a बराबर होता है फॉर्मूला साइन ए बटा कॉस ए, इतना होता है। 10 थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो थीटा की जगह ए है यानी साइन ए बटा कॉस ए। तो साइन ए 10 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए। 10 थीटा बोले थीटा की जगह ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी यानी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 10 ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए। तो देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस 1 है तो 1 प्लस क्या है तो 10a। तो 10a की जगह इतना हमको पुट कर देना है, कितना साइन ए बटा कॉस ए। पूरा का बाटा है पूरा का बाटा देंगे। ठीक, पूरा का बाटा है तो पूरा का बाटा देंगे। फिर 1 है तो 1। अब देखिए 10 का उल्टा होता है कॉट, यानी कॉट ए बराबर क्या होता है, इसका उल्टा होता है अपोजिट। तो क्या होता है कॉस ए बटा साइन ए। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉट ए लगे इतना, कॉट ए की जगह इतना हम पुट कर सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए। देखिए इतना हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस बाटा का जोड़ बनाना है। ऊपर वाला को अलग बाटा का जोड़ बनाना है और नीचे वाला को अलग से बाटा का जोड़ बनाना है। तो देखिए इसका क्या बाटा एलसीएम होगा, कॉस और कॉस ए और 1 में, तो हमारा कॉस ए होगा आसानी से, क्या होगा कॉस ए। अब देखिए 1 से भाग देंगे कॉस ए में तो कितना कॉस ए हो जाएगा, और कॉस ए से 1 में गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, क्या होगा तो कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, कुछ नहीं किए हैं। कॉस से भाग देंगे फिर कॉस में तो कितना तो 1 बच जाएगा। फिर 1 से साइन में गुणा करेंगे तो 1 गुणे साइन यानी साइन, साइन ए, साइन ए। ठीक, अब देखिए बाटा है पूरा तो बाटा का पूरा लगाए, पूरा बाटा दे दिए। अब साइन ए और 1 में एलसीएम क्या होगा, साइन ए होगा आसानी से, क्या होगा साइन ए। अब देखिए अगर साइन ए में 1 से भाग देते हैं तो क्या बचेगा, साइन आएगा। तो साइन से 1 में गुणा करेंगे तो क्या साइन हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन से साइन में भाग देंगे तो कट जाएगा 1, यानी 1 से कॉस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या करना है हमको, इसको पलट देना है, पलट देंगे इससे कट जाएगा। देखिए क्या करना है, इसको आगे देखिए, तो आगे हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसको ये वाला प्रोसेस यहाँ बढ़ा देते हैं, देखिएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे कॉस ए प्लस साइन ए बटा क्या है कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए।
बटा cos a। अब इसको पलटेंगे तो चलेगा ऊपर, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चलेगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा तो साइन ए, अब बटा क्या हो जाएगा साइन ए प्लस cos ए। साइन, देखिए यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं कि पूरा का होल स्क्वायर है, यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ पर होल स्क्वायर, तो हम नहीं देंगे तो गलती हो जाएगा। देखिए ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, पूरा का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, हम यहाँ तक छोड़ दिए थे, देख लीजिए। अब देखिए इससे और इससे ही कट जाएगा, गुणा में है, भाग में और बाटा में और एथी में, ठीक है, कट जाएगा। अब बचा क्या मेरा साइन ए बटा कॉस ए, तो साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर, तो साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए यानी 10 है, 10 ए का होल स्क्वायर है, इसको वैसे लिख दीजिए 10 स्क्वायर ए। हम चौथा क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए एलएचएस आए थे और आरएचएस तक पहुंच गए, यानी लिखेंगे राइट हैंड साइड प्रूफ, PROVED, प्रूफ हो गया मेरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 5वें नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा तक तो बना लिए, 5वां नंबर है टेन थीटा बराबर दिया है ए बटा बी, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा में क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं तो हल कर रहे हैं, ठीक है। क्या दिया 5वां नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर दिया है कि टेन थीटा बराबर क्या दिया है ए बटा बी दिया है, टेन थीटा बराबर ए बटा बी दिया है, तो हमको ज्ञात करना है क्या, ये वाला हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो पहले टेन थीटा ए बटा बी यानी क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी पी बटा बी होता है मेरा, पी बटा बी होता है, टेन थीटा पी बटा बी, पी को बोलते हैं हम लंब और बी को आधार, तो पी बटा बी होता है, तो यहाँ कॉस दिया है साइन दिया है, तो यानी हमको पी बटा तो बी है, हमको एच निकालना पड़ेगा। तो हम एच कैसे निकालते हैं, एच बराबर क्या होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो एच बराबर लंब कितना है, लंब ए है, तो ए का वर्ग, आधार कितना है, आधार बी है, यानी बी का वर्ग, यानी हम कहने का मतलब है हमको पी पता हो गया, बी पता हो गया और एच पता हो गया, तो हम इसको क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं, उसमें मान हम रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो क्या क्वेश्चन है मेरा, ए साइन थीटा, क्या है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यही ज्ञात करना है। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, ए तो ए होता है, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है लंब आधार में पी बटा बी, यानी लंब बटा आधार, तो लंब बटा यानी पी बटा हम बी लिख देते हैं, पी बटा बी यानी लंब बटा सॉरी पी बटा एच, क्या होता है साइन थीटा का होता है लंब कोण में पी बटा एच, और देखिए माइनस है तो माइनस, बी है तो बी, कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच, यानी आधार बटा कोण, तो बी बटा एच हम इतना लिख दिए, बाटा है तो बाटा, अब ए है साइन थीटा तो पी बटा एच ही होगा, पी बटा एच, प्लस है तो प्लस, बी कितना है कॉस थीटा बी बटा एच। अब इस काम का करते हैं मान रखते हैं, ए पी का मान कितना है बाबू, देखिए तो पी का मान कितना है, पी का मान ए है, तो हम ए रख देते हैं, एच का मान कितना है, तो एच का मान अभी निकाले यहाँ पर, देखिए एच का मान निकाले यहाँ पर, तो क्या है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, बी है तो बी लिख देते हैं, ठीक, फिर बी है तो बी का मान कितना है, तो बी का मान बी है, तो बी हम लिख देते हैं, एच का मान कितना है, देखिए तो एच का मान निकाले हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लिख दे रहे हैं सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना हो गया हमारा, बाटा पूरा का बाटा दिए। अब देखिए ए है तो नीचे वाला उसमें बाटा में चला है, आप ए है तो ए, पी का मान कितना है, पी का मान देखिए पी का मान मेरा क्या है, तो पी का मान मेरा ए है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए रख देंगे, फिर एच का मान देखिए तो निकाले हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या लिखे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे, बी है तो बी, अब देखिए यहाँ बी है, बी का मान कितना है तो बी का मान बी है, तो बी रख देते हैं, एच का मान देखिए तो एच का मान क्या है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम रख देते कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए इतना हमारा हो गया,
अब इसको क्या करेंगे हम, इतना कर लिए। चलो अब यहाँ पर साइड में करते हैं हम, यहाँ ऊपर पे, ठीक ऊपर। तो क्या है, अब गुणा करेंगे ए से ए में, तो क्या हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर, बाटा क्या है मेरा, तो बाटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, क्या करेंगे माइनस है तो माइनस, दूसरा क्या है तो बी, अगर हम बी से बी में गुणा करेंगे क्या होगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, बाटा है तो बाटा, देखिए बाटा क्या किए हैं, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लिख देते हैं यहाँ पर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरा का बाटा है, देखिए तो पूरा का बाटा, पूरा का बाटा है। अब नीचे आइए, नीचे ए से ए में गुणा करेंगे तो कितना ए स्क्वायर, इसके बाटा में क्या है, तो इसके बाटा में मेरा क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस है तो प्लस लिख दिए। दूसरा अगर बी से बी में गुणा करेंगे क्या होगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो हम बी स्क्वायर लिख दिए, ठीक। और उसके बाद क्या है बटा में, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम लिख दिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको कुछ नहीं करना है, करना यही है कि LHS को अलग कर दीजिए और RHS को अलग कर दीजिए, सॉरी LCM ले लीजिए बाटा का, इसका नीचे वाला के LCM ले लीजिए, फिर इसके नीचे वाला के LCM ले लीजिए, तो इन दोनों का LCM क्या हो जाएगा, हमारे दोनों का LCM होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना एक, अगर एक से ए स्क्वायर गुणा करेंगे तो कितना होगा ए स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं क्या, तो ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब देखिए इसके बारे में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम इसको भाग देंगे, अगर ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बचेगा कितना एक, फिर एक से बी में गुणा करेंगे कितना बी स्क्वायर। हम बाटा का जो बना रहे हैं, कहने का मतलब बाटा का जो यहाँ पर बनाइए लोग, ठीक। फिर इसका एलसीएम, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लिख दे रहे हैं हम रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इससे ही भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा कितना एक, और एक से ए स्क्वायर गुणा करेंगे कितना बचेगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या है प्लस है तो प्लस, ठीक है प्लस है तो प्लस। अब इससे भाग देंगे इसमें तो कट जाएगा, एक बचेगा, अब एक से बी में करेंगे तो कितना होगा बी स्क्वायर, ठीक। बराबर है तो बराबर, कीजिए देखिए। अब हम क्या करेंगे कि पलट देंगे इसको, क्या करेंगे पलट देंगे, आसानी से कट जाएगा, चाहे बाटा में तो कटा दीजिए, इसको कटा देंगे कि ना, ऐसे इसके बाटे में है फिर इसके बाटे में, तो ऐसे से कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरा, देखिए बचेगा मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यही तो आंसर है मेरा। यही क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, पी और बी का मान दिया है, एच के मान हम ज्ञात कर लिए हैं सूत्र के माध्यम से। उसके बाद ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। हम जानते हैं ए है तो ए साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बटा एच यानी लंब बटा कौन, तो लंब बटा कौन लिख दिए, माइनस है तो माइनस बी, तो बी कॉस थीटा क्या फॉर्मूला होता है बी बटा एच, तो हम बी बटा एच रख दिए हैं, फिर ऐसे बाटा दे दिए हैं, फिर वो तो सेम ही है लेकिन यहाँ का प्लस है, माइनस यहाँ पर प्लस है, ऐसे कर दिए हैं। और क्या किए हैं, पी का मान रख दिया और एच के मान रख दिया और पुट कर दिए, और मेरा आंसर इतना आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 8 नंबर, यहाँ तक तो हम बना लिए, ये बना लिए, ये बना लिए और ये बना लिए, ये बना लिए और ये, अब ये 6ठा नंबर है। 6ठा नंबर क्या कह रहा है, 6ठा नंबर कह रहा है कि 7 tan थीटा, ये बनाया अभी नहीं बनाया, ये बनाएंगे अब 6ठा नंबर बनाएंगे, यानी 5 तक हो गया, 6 तक बनाएंगे। 7 नंबर बोला है कि 7 tan थीटा, देखिए बोला है कि 7 tan थीटा बराबर 4 दिया है, क्या दिया है बराबर 4 दिया है, तो हमको क्या करना है, हमको करना यही है कि 7 sin थीटा बटा क्या करना है 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब हम इतना हिंट तो दे दिया है, इसमें से हम लंब को आसानी से ज्ञात कर लेंगे, जब लंब और आधार हमको मिल जाएगा तो कौन हम सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर लेंगे, यानी tan थीटा का क्या है 4 है, तो ये गुणा में तो कितना आएगा बाटा में आ जाएगा, तो tan थीटा लंब का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार यानी p बटा b, तो p बटा b जब हमको मिल गया तो हम h आसानी से ज्ञात कर लेंगे, क्या कर लेंगे h हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो h का सूत्र होता है क्या, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग रूट अंडर h, लंब कितना है तो लंब मेरा 4 यानी 4 का
वर्ग, प्लस है तो प्लस, आधार कितना है, आधार मेरा 7 है, यानी 7 का वर्ग, यानी 7 का क्या करेंगे, 7 का वर्ग कर देंगे। एच देखिए कितना मेरा आ गया, तो 4 चौका 16 और 7 से 49। अब इसको 8 कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 कीजिए तो 9 6 15 का 5, 4 1 5 1 6, यानी एच का मान मेरा कितना आया, एच का मान मेरा 65 आया, यानी मेरे पी का भी मान मेरे को पता चल गया, बी का मान भी पता चल गया और एच का मान भी पता चल गया। तो आसानी से उसमें हम क्या करेंगे, पी बी और एच का मान रखेंगे और आंसर आसानी से मिल जाएगा। देखिए चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा क्या है 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। देखिए इतना सवाल है। अब हम कैसे लगाएंगे कि फॉर्मूला कौन लगेगा, तो लंब कोण में जब दिया है तो लंब कोण के यहाँ सूत्र लगेगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। 7 साइन थीटा का लंब कोण का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। तो पी बटा एच लिख देते हैं पहले हम यहाँ पर, पी बटा एच। माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब कोण में, बी बटा एच यानी आधार बटा कोण, बी बटा एच यानी आधार बटा कोण। लिख दिया इतना, बाटा है तो बाटा दे दिए, फिर ऐसा ही सेम चलेगा, यहाँ खाली माइनस चेंज हो गया, लिख देंगे 7 पी बटा एच साइन थीटा पी बटा एच प्लस से प्लस 3 कॉस थीटा बी बटा एच। इतना कर लिया हम लोग। अगला देखिए, अगला क्या है 7 पी का मान कितना निकाला, देखिए बाबू पी का मान यहाँ पर कितना है, तो पी का मान मेरा 4 है, तो यहाँ पर 4 पुट कर देते हैं। एच का मान कितना निकाले, एच का मान रूट अंडर 65, तो रूट अंडर 65 पुट कर देते हैं। माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 लिख देते हैं 3। ठीक, अब देखिए बी का मान कितना है, बी का मान 7 है तो 7 लिख देते हैं, यानी 7। एच का मान कितना है बाबू, एच का मान रूट अंडर 65, एच मतलब कर्ण, कर्ण कितना आया मेरा 65, पूरा का बाटा है, पूरा का बाटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर बराबर ऐसे करना है, नियम के अनुसार सब बनाना है, देख लीजिए। ठीक, अगला क्या है इसके नीचे 7, तो 7 लिख दे रहा है। पी का मान कितना है, तो पी का मान मेरा कितना है, तो 4 है, 4। एच का मान कितना है, तो एच का मान रूट अंडर 65 है, तो 65 लिख देते हैं। प्लस है तो प्लस 3। ठीक, अब देखिए बी का मान कितना है बाबू, बी का मान 7 है ना, तो 7 यहाँ पर रखिए 7। एच का मान कितना है बाबू, एच का मान 65 है ना, रूट 65, तो रूट 65 रख देते हैं। अब इसको क्या करना है, गुणा कीजिए, क्या इस पर सॉल्व करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि गुणे में है तो 7 चौका क्या हो जाएगा 28, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ 28, बाटा में इसका क्या है, तो रूट अंडर 65 यानी रूट 65 लिख देते हैं। यह क्या है यहाँ पर चिन्ह, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस ही रखेंगे। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे, 7 3 21, क्या है रूट अंडर 65, पूरा का बाटा है, ध्यान दीजिएगा, ये सब ध्यान देने वाला चीज है। ठीक है, पूरा का बाटा है। अब इसको क्या करेंगे, 7 चौका 28, उसके ऊपर वाला हो गया, अब नीचे वाला था 7 चौका 28, रूट अंडर कितना, रूट अंडर 65। प्लस है तो देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिखे, फिर यहाँ पर 7 3 का कितना जाएगा 21, इसके बाटा में क्या है, इसके बाटा में कितना है, तो 65 है, यानी रूट अंडर 65। अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम अलग से लेंगे, नीचे वाला का एलसीएम बाटा का जोड़ बनाएंगे। तो बाटा का जोड़ कैसे बनाते हैं, देखिए लो, रूट अंडर 65, 65 से 65 कट जाएगा एक मार्क में, 28 से 1 में गुणा करें तो 28 होगा, माइनस है तो माइनस, रूट अंडर 65 रूट अंडर 65 कट जाएगा एक मार्क में, 1 से 21 में गुणा करेंगे कितना बच जाएगा, हो जाएगा 21। फिर पूरा का बाटा है, ऊपर वाला काम हो गया, अब नीचे वाला काम करेंगे। फिर पूरा का बाटा है, फिर इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाला का, तो नीचे वाला का एलसीएम कितना होगा 65 हो जाएगा। फिर 65 से 65 में भाग देंगे, रूट 65 में तो कितना हो जाएगा, रूट 65 से रूट 65 में तो 1 से 28 में गुणा करेंगे कितना 28, प्लस है तो प्लस, फिर रूट 65 से रूट 65 में भाग देंगे कितना 1 से 21 में, 1 से अगर 21 में गुणा करेंगे तो कितना 21 ही होगा। अब देखिए इसके बाटे में रूट 65 है, इसके बाटे में रूट 65 कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, मेरे पास बचा क्या, 28 में से 28 माइनस 21 और क्या बचा 28 प्लस 21। अब देखिए इसको हम लिख देते हैं यहाँ, 28 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 लिख देते हैं। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 8 1 9 और 2 2 4 यानी 49, तो 7 एकम 7 7 से 49 करने का मतलब 1/7। अगला क्वेश्चन का कितना है आंसर 1/7, तो 6वां नंबर हम बना लिए, 6वां नंबर बना लिए, कितना आंसर आया तो 1/7, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा,
अगला क्वेश्चन, टेन थीटा बराबर 45 डिग्री है। कितना? 45 डिग्री है। तो हमको ज्ञात करना है क्या कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्लीन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन का हल हम कर रहे हैं कि थीटा बराबर दिया हमको कितना 45 डिग्री। जहां थीटा का मान वहां 45 डिग्री पुट करना है। इसमें सॉल्व करना है हमको टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए क्वेश्चन को हमको, क्वेश्चन ये है, ये वाला टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा का कितना पुट करना है बाबू? तो थीटा की जगह मेरा 45 डिग्री पुट करना है। तो चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह बाबू 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस है तो प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह बाबू कितना 45 डिग्री। देखिए यहाँ पर दे दिया है, कहने वाला नहीं है। देखिए 45 डिग्री। आप बताइए कि टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है। तो हम टेन 45 डिग्री का मान कितना लेंगे? 1 प्लस 1 बटा, अब सेक सॉरी साइन स्क्वायर 45 डिग्री यानी साइन 45 डिग्री का मान 1 बटा रूट अंडर 2। 1 बटा, देखिए यहाँ 1 का वर्ग करना है तो हम कर देंगे 1 बटा रूट अंडर 2। इसका स्क्वायर करना है बाबू। आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस 1, 1 का वर्ग 1, रूट का अब रूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब रूट 2 अब गुणे रूट 2, स्क्वायर का मतलब क्या नहीं होता है? तो रूट से रूट कट जाएगा यानी 2 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? तो 2। तो हम 2 लिख दिए। अब देखिए इसको क्या करना है, कहने का मतलब 1 है तो प्लस इसके 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 रहता है। और ये क्या है? 1 बटा 2। अब इसको क्या करेंगे? हम पलट देंगे। पलट देंगे तो आसानी से आंसर मिल जाएगा। देखिए 1 प्लस 1 बटा 1 है, इसको पलटेंगे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी 2 बटा 1। कितना आंसर आ जाएगा? देखो 1 प्लस 1 से 2 में 2, यानी 2 1 3। हम लोग 7वां क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले। कितना है? 7 है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमको सिद्ध करने वाला है, यानी हमको दे दिया है इतना एलएचएस दे दिया है और आरएचएस तरफ क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है कि सिद्ध करे कि 2 10 स्क्वायर सॉरी 2 10 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर रूट 3 के बराबर सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। क्या है? 8 नंबर 2 10 30 डिग्री बटा 1 माइनस क्या है? 10 स्क्वायर 30 डिग्री बटा रूट 3। अब हम एलएचएस से चलते हैं और आरएचएस की तरफ आसानी से पहुंच जाएंगे। तो चलिए एलएचएस चलते हैं। एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? तो 2 10 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए मान बताइए उसका। 2 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा रूट अंडर 3। हम लिख देते हैं यहाँ पर 10, यहाँ पर साइड में 10 30 डिग्री का सूत्र होता है 1 बटा रूट अंडर 3। तो हम यहाँ पर कितना रखेंगे? 10 30 डिग्री बराबर 1 बटा रूट अंडर 3। बटा है तो बटा, यहाँ बराबर नहीं रहेगा बाबू, यहाँ बटा रहे बराबर रहेगा। ठीक है 1 माइनस, अब 10 30 का मान कितना होता है? 1 बटा रूट 3। अब यहाँ पर 1 बटा रूट अंडर 3 क्या करना है? यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो स्क्वायर करेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से 2 से 1 में 2 बटा रूट अंडर 3। आइए यहाँ पर 1 माइनस 1 का वर्ग 1 रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। अब बाटा का जोड़ बनाइए, इसका बाटा का जोड़ बनाइए। आइए देखिए कितना है? 2 बटा रूट अंडर 3। बाटा का अगर 3 ले तो इसका एलसीएम 3 है होगा। 3 1 एलसीएम 3, 1 3 और 3 माइनस 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 और 3 से 1 में तो 3 हो जाएगा। 3 से 3 में भाग देंगे तो 1, 1 से 1 में कितना? 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइड में बनाते हैं तो क्या मेरा बचा? 2 बटा रूट अंडर 3। ठीक, और कितना? 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 2। तो हम 2 लिख देते हैं। इसके बाटा में क्या है? इसके बाटा में 3 है तो 3 लिख देते हैं। अब देखिए अब पलट देते हैं इसको। 2 बटा रूट अंडर 3 और 3 बटा 2। देखिए 2 बटा रूट अंडर 3 लिख दिए तो कैसे होता है? नीचे का ऊपर जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है।
यानी करने का मतलब 2 से 2 कट जाएगा। मेरे पास बचा कितना, तो 3/√3, लेकिन देखिए अभी तो इसके बराबर नहीं है, तो क्या हम √3 यानी 3 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुने √3, √3 करता है 3 के बराबर आता है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते √3 गुने √3 और फिर बटा में √3 है तो √3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा √3। देखिए तो RHS के बराबर आ गया। आगे कितना यहाँ पर √3 यानी RHS के बराबर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अगला क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि देखिए 8 तक तो बना लिया और 2 क्वेश्चन बाकी है। 9th नंबर क्वेश्चन है कि 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री यानी 90 डिग्री बटा कॉसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर। क्वेश्चन आप लोग का 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री बटा कॉसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इतना क्वेश्चन दे दिया हम लोग यहाँ पर थीटा का मान होना चाहिए, तो थीटा का सूत्र पता होना चाहिए। 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये सब सूत्र हमको याद होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना है, तभी हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए हम आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए तो 10, अब यहाँ पर 10 स्क्वायर 60 डिग्री यानी कहने का मतलब 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3, कितना होता है √3, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 लिख दे रहे हैं। साइन 45 डिग्री का मान कितना हो, कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस है तो प्लस, ठीक है। इसके बाद क्या बचा 3। अब 36 डिग्री का मान क्या होता है, तो 36 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो 2/√3। इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5 कॉस स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कॉस 90 डिग्री का मान बताइए, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो 5 + 0। सब सूत्र आप लोग को याद करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है। तो अब देखिए अब कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो रूट हमारा 2 होता है, कितना होता है, कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। अब देखिए सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान भी 2 होता है, तो हम 2 लिख दे रहे हैं। अब देखिए कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है आपको √3, कितना होता है √3, यानी √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आप लोग क्या करना है, हाँ देखिए यहाँ पर भी हम क्या छोड़ दिए हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर देना है तो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 4 है तो 4, 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग कितना होता है 2, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। अब देखिए 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग। अब देखिए वर्ग क्या होता है, वर्ग मतलब उसी को 2 बार गुणा कीजिए, तो √3 को √3 कितना होगा 3 हो जाएगा, यानी 3, प्लस है तो प्लस, 5 में 0 करेंगे तो कितना 0 हो जाएगा। चलिए अब देखिए 2 2 4, अब √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर √3 गुणा √3 यानी 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 3 प्लस 2 दूना 4, कितना बचा बाबू 2 प्लस, अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा 4 प्लस 0। अब देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब देखिए 3 2 5, 3 2 5 और 5 4 9, मेरा यही आंसर आ गया 9। कुछ नहीं किए हैं बाबू, यही किए हैं कि खाली साइन कॉस टेन कॉसेक सेक का मान बस सूत्र यहाँ पर हम पुट किए हैं और उसको बाटा का जोड़ बनाकर सॉल्व किए हैं। देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ही देखिए, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि त्रिभुज
ए बी सी और दिया है त्रिभुज कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण यानी अंदर का कोण, अंतःकोण का मतलब क्या होता है, अंदर वाला कोण। तो दिखाइए कि tan b प्लस सी बाई टू बराबर cot a बाई टू। देखो इसको कैसे बनाएंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का यह कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो यहाँ पर पहले से लिखेंगे तब समझेंगे। देखिए 10वां क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे कि हम बोलेंगे कि हम जानते हैं देखिए 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है, 9वां 10वां बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसको सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार रिवीजन बोल रहे हैं, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि tan b प्लस सी बाई टू बराबर हो किसके, cot a बाई टू के। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए त्रिभुज का बना दे रहे हैं यहाँ पर, ये अंतर वाला कोण हो गया, अंतःकोण। त्रिभुज के तीनों कोण हम देते हैं नाम ए बी सी। क्या हो गया, ए बी और सी। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे ए बी और सी बराबर कितना है, 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हम इसको आधा करेंगे क्योंकि बाटा में 2 है तो इसको बाटा में 2 लाना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ कि 2 से दोनों तरफ भाग करने पर अब देखिए यहाँ भाग करेंगे, क्या करेंगे हम, भाग करेंगे। देखिए तो a प्लस बी प्लस सी बाई टू बटा 180 डिग्री बाई टू। देखिए हमको यहाँ क्या चाहिए, एलएचएस की तरफ क्या चाहिए, बी प्लस सी। बाकी जो इसको भेज दीजिए, तो बी प्लस सी हमको इधर रख लेंगे, यानी बी प्लस सी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बाई टू प्लस बी प्लस सी बाई टू, ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री का क्या होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे हो सकता है, 90 डिग्री के बराबर हो सकता है, यानी 90 डिग्री। अब देखिए b प्लस सी हमको चाहिए, तो b प्लस सी को इधर रखेंगे, बकिया को भेज देंगे। अब देखिए क्या हो गया, b प्लस सी, तो b प्लस सी बाई टू को हम रख लिए, बकिया को भेज दिए, कितना 90, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा, तो माइनस होगा, यानी 90 माइनस a बाई टू। अब देखिए क्या करना है हमको, हम देख रहे हैं उधर 10 है, यानी b प्लस सी की जगह 10 है, इधर cot है, तो हम क्या करेंगे, इधर 10 अगर रख देंगे तो 10 रहेगा, लेकिन 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, यानी cot थीटा के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ लिखेंगे यहाँ, दोनों तरफ 10 TAN 10 से गुणा करने पर देखिए अब 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10 b प्लस सी बाई टू बराबर है, तो बराबर 10 90 माइनस a बाई टू। अब देखिए क्या होता है फॉर्मूला, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हमें पढ़े लो आप लोग, 10 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा, थीटा कौन है, ये है, तो थीटा लिख देंगे। ऐसा ही क्या है, 10 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है मेरा, तो a बाई टू है, थीटा क्या लगेंगे, a बाई टू, तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 10 b प्लस सी बाई टू बटा 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बाबू, तो cot तो होता है, थीटा क्या है, a बाई टू। देखिए प्रूफ हो गया मेरा। यहाँ पर देखिए 10 b प्लस सी बाई टू, वहां b प्लस सी बाई टू है, बराबर क्या, cot a बाई टू, cot a बाई टू। 10 क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी तरीके से सॉल्व किए हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।